अब हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 22। रीड कर। The summary balance sheet of Manish Ltd, a non-listed company as on 31st March 2012 is as follow. Keeping in a view all the legal requirements, maximum number of equity share that Manish Ltd can buy back, the maximum price it can offer. Assume that the buyback is carried out actually on the legally permissible term. Record the entry in the journal of Manish Ltd as and prepare its balance sheet thereafter. हाँ, अभी देख इसमें क्या क्या मिसिंग है। पहला, हम लोग को क्या लगता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू ऑफर प्राइस। नंबर ऑफ शेयर्स दिया है क्या? नहीं दिया है। ऑफर प्राइस दिया है क्या? इसके पहले वाले सम में ऑफर प्राइस दिया था, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिया था, तभी हम लोग ने एक फॉर्मेट किया था। ओके, जो कि आधा इधर तक सेम रहेगा। ओके, अभी दोनों इनकम्प्लीट है, इसके लिए ये नया फॉर्मेट, यहां तक सेम है, यहां से फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो जाएगा। ओके, जो जो आंसर्स अवेलेबल है हम लोग पुट ऑन करेंगे। बोलो, जनरल रिजर्व General reserve है 10 lakh. 10 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 10 lakh. 10 लाख, Security premium 5 lakh. सिक्योरिटी प्रीमियम 5 लाख, तो टोटल कितना हो गया? 25 lakh. 25 लाख। टोटल कितना आया? 25 लाख। ओके, रिजर्व्स एंड सरप्लस, हम लोग को रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना मिला? यहां से मिला, मतलब 25 लाख है ये। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 25 lakh. 25 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है क्या? नहीं. नहीं है, उसके लिए नहीं लिखा, रहता तो इधर आता था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, समझा? और ओन फंड, ओन फंड मतलब इसका 50 लाख. टोटल 50 लाख। 50 लाख का 25% कितना? 1 lakh 12 lakh 50,000. 12 लाख 50,000। ओके, उसके बाद हमें क्या चाहिए? मिनिमम ओन फंड। ओन फंड हमें कितना मिला है? 50 lakh. 50 लाख मिला है ना। उसके बाद 50% ऑफ डेप्ट। डेप्ट है क्या? 25 debenture 25 lakh. डिबेंचर है, टर्म लोन है या बैंक लोन है? नहीं, तो 25 लाख का 50% मतलब 12 lakh 50,000. 12 लाख 50,000। ये इसमें से माइनस होगा, माइनस होके अमाउंट क्या मिला? 37 लाख 50,000। इतना क्लियर है? इतना समझा? मिला? ओके, उसके बाद क्या आएगा? मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक। मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट कौन सा रहेगा? 1, 2, 3, ये तीनों में से सबसे छोटा जो कि ये है, तो इधर आंसर क्या आएगा? 12 लाख 50,000। 25% ऑफ पेड अप इक्विटी। इक्विटी कितना था अपना? 25 लाख है, उसका 25% कितना है? 6 lakh 62 lakh 50,000. नहीं, 6 लाख 25,000 रहेगा। वो 25 नहीं. वो 25 लाख है ना। अरे वो 25 लाख है, तो तू 62 लाख पे कैसा गया? कम होएगा ना। अरे कैलकुलेट कर, प्रॉपर कैलकुलेट कर। इक्विटी शेयर कितना है? 25 lakh है ना. हाँ, उसका कितना परसेंट? 25%। 5 0 आता है क्या? या वाट लगा है। अरे थांब ना, मला कॅल्क्युलेशन कर। हाँ आया. हाँ, आता है मुझे, थोड़ा बहुत आता है कैलकुलेशन, उसके लिए रॉन्ग होना थोड़ा मुश्किल है। ओके, वैसे ज्यादा नहीं आता, लेकिन थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। अभी मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कैसा मिलेगा? ये जो अमाउंट मिला है डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है? 10 डिवाइड बाय फेस वैल्यू किया, मतलब 60,500। एक जीरो कम। ओके, उसके बाद ये अमाउंट और ये अमाउंट को साथ में लेना है। हम लोग को ऑफर प्राइस चाहिए। कितना ऑफर प्राइस कैसा मिलेगा? 12 लाख 50,000 डिवाइडेड बाय 62,500। 20. समझा?
तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना 62,500 ऑफ ₹20, मतलब 10 रुपए फेस वैल्यू हो गया, 10 रुपए प्रीमियम हो गया। ये समझ में आया? ये क्लियर है? ठीक है। कुछ ये दिया है क्या कि ये अमाउंट पार्टली पेड है कि फुल्ली पेड है? ऑथराइज्ड बोला है। Authorized के ऑथराइज्ड नीचे? इशू सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, बस इतना ही दिया है, हाँ, कुछ नहीं बोला है। मतलब फुल अमाउंट पेड अप है, तो डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। जर्नल एंट्री, पहला जर्नल एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टू इक्विटी शेयर होल्डर। कैपिटल के सामने फेस वैल्यू मतलब कितना हो गया 6,25,000, और होल्डर के सामने टोटल वैल्यू मतलब 12,50,000 आएगा। दोनों का डिफरेंस कम किधर पड़ रहा है? इधर कम पड़ रहा है 6,25,000। उसको हम लोग क्या बोलेगा? प्रीमियम ऑन बायबैक। सेकेंड, प्रीमियम ऑन बायबैक दिखा तो उसको क्रेडिट कर देने का टू प्रीमियम ऑन बायबैक। और यहाँ पे पैसा किधर पड़ा है? General जनरल reserve। सिक्योरिटी प्रीमियम में है, कम पड़ रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम, ले डायरेक्ट लेते हैं। जनरल रिजर्व लेते हैं ना। हाँ, लेकिन पहला प्रेफरेंस सिक्योरिटी प्रीमियम को होना चाहिए। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना? डेबिट 5 लाख खत्म कर लेते, टोटल कितना देना है? 6,25,000, मतलब तो 1,25,000। 1,25,000 डेबिट। इधर प्रॉफिट एंड लॉस ले लेते, प्रॉफिट एंड लॉस में है ना? हाँ है। ओके, थर्ड एंट्री सीआरआर का, सीआरआर इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू माइनस फ्रेश इशू। नॉमिनल वैल्यू कितना है? 6,25,000। फ्रेश इशू कुछ नहीं है, तो मेरा सीआरआर कितना है? 6,25,000। तो सीआरआर, प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत पैसा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, या जनरल रिजर्व भी ले सकता है। कितना? 6,25,000, 6,25,000। ये क्लियर? फोर्थ एंट्री, फोर्थ किसके ऊपर आएगा? पेमेंट कर देते, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 12,50,000, 12,50,000। समझ में आया? बहुत इजी है, समझा? 20 मार्क्स हाथ में जाना नहीं चाहिए, और ऐसा टाइप का सम आने का ज्यादा चांसेस है, फॉर्मेट वाला। ओके, ये कंप्लीट कर लेते। पहला क्या है? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कितना है? इक्विटी शेयर टोटल 25 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल 25 लाख, इसमें से माइनस बायबैक 6,25,000। माइनस करो, 18 लाख आएगा ना? 18,75,000, 18,75,000। 18,75,000। और कुछ है नहीं। प्रेफरेंस शेयर कुछ है? नहीं है। तो ये अपना नोट 1 से ये आंसर मिला कितना? 18,75,000। नेक्स्ट सेकेंड, रिजर्व एंड सरप्लस। क्या क्या है रिजर्व में? जनरल General रिजर्व reserve। यूज नहीं किया मैंने, जनरल रिजर्व तो पूरा 10 लाख, बराबर। दूसरा क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज किया है, क्या क्या यूज किया है उसमें? प्रॉफिट एंड लॉस में से 1,25,000 लिया है। 10 लाख था, बराबर, माइनस 1,25,000 6,25,000 माइनस 6,25,000, 2,50,000 बचा। 2,50,000 बचा। ओके, उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम खत्म हो गया। हाँ। कितना था? 5 लाख था, पूरा माइनस 5 लाख हो गया। तो 12 लाख। वेट, सीआरआर है, सीआरआर है ना? हाँ। सीआरआर फॉर्म हुआ ना 6,25,000 का। तो टोटल जनरल रिजर्व कितना हो गया? 18,75,000। 18,75,000। सेकेंड, 18,75,000। ओके, नॉन करंट लाइबिलिटी डिबेंचर कुछ है क्या?
हाँ कितना है? नॉन करंट लाइबिलिटी हाँ 25 lakh डिबेंचर 25 लाख। करंट लाइबिलिटी कुछ है हाँ 15 lakh 15 हाँ 15 लाख। ओके, नॉन करंट एसेट फिक्स असेट फिक्स एसेट नेट ब्लॉक और ट्रेड इन्वेस्टमेंट है 55 lakh नेट ब्लॉक कितना है? नेट ब्लॉक 40 lakh है हाँ 40 लाख। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट हाँ ना, इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट कितना है 15 lakh बोलना क्या? करंट लाइबिलिटी में बिल्स पेबल भी है। हाँ हाँ तो वो बोला नहीं 20 lakh टोटल मतलब क्या है टोटल 20 lakh है करंट लाइबिलिटी का हम लोग वर्किंग बना लेते हैं। क्यों करंट लाइबिलिटी में करंट लाइबिलिटी करके अलग सा है क्या? क्या नाम क्या है? करंट लाइबिलिटी के अंदर सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल है हाँ तो इतना सब है ना, बता। करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स है पहला, बराबर। क्रेडिटर्स कितने का है? 15 lakh 15 लाख। बिल पेबल कितने का है? 5 lakh 5 लाख। और कुछ है? हाँ तो टोटल कितना हो गया? 20 lakh 20 लाख। तो इधर वर्किंग नोट नंबर 3 3 से 20 लाख, ये समझा? ओके, मुझे लगा डायरेक्ट करंट लाइबिलिटी दिया 15 लाख, तुम लोगों ने ऐसा बोला ना। ओके नेक्स्ट, करंट एसेट कुछ है? करंट एसेट कुछ है? करंट एसेट है क्या? कितना? 55 lakh और 50 इंक्लूडिंग बैंक बैलेंस 15 lakh है हाँ इंक्लूडिंग बैंक बैलेंस है ना। तो मुझे पहले ये बता दे ना, करंट असेट कितना अमाउंट दिया है? 35 lakh लोन एंड एडवांस दिए। 35 मुझे क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? करंट असेट मुझे बुक बता 35 मैं देखता हूँ। हाँ करंट असेट 35 लाख है, उसके अंदर 15 लाख बैंक बैलेंस है। ओके, वो 15 लाख माइनस कर लेंगे, ये 35 लाख है बराबर, माइनस बैंक बैलेंस 15 लाख, कितना बचा? 20 लाख बचा, प्लस लोन एंड एडवांस कितना है? 5 लाख का लोन एंड एडवांस है, तो कितना हुआ? 25 लैक्स। तो करंट एसेट कितने का हो गया? 25 लाख। सर हम लोग वो ऐड करते हैं ना, कौन सा? वो शेयर होल्डर का अमाउंट क्रेडिटर में गया है कि 12 lakh 50,000 जर्नल एंट्री में हाँ वो माइनस नहीं किया ना। ये मुझे आगे करने दे, सम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये क्या कर रहे हैं? कैश और कैश इक्विवेलेंट है ना। करंट एसेट है। फिफ्थ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसके अंदर बैंक बैलेंस कितना है? 15 लाख है, उसमें से माइनस बायबैक, कितने का बायबैक कर रहा है? 12 लाख 50,000 माइनस करो, बचा 2,50,000 बराबर। 2,50,000 प्लस करो, ये भी प्लस करो। 82 lakh 50,000 कौन सा लाई? ऊपर का 80 2 lakh 50,000 50,000, ये भी हो गया सेम, हाँ 82 लाख 50,000। समझ में आया? सिंपल है। कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? ओके, सभी सम अभी आगे ऐसे ही चलने वाला है। ओके।